अब ये जो हमारा मेथड होता है एक्सपेंडिचर मेथड में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के हमारे जो स्टेप्स हैं उसकी बात करें तो वो पहले आता है सब जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। इसमें हम चार चीज़ों को ऐड करते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दूसरा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, जो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एफ लिखा है देखो, फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज स्टॉक से बनता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट। जब हम चारों चीज़ों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जीडीपी एट एमपी आता है। ध्यान रखना एक बात और, अगर ये ग्रॉस है, यहाँ ध्यान रखना ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन अगर ग्रॉस है तो ये ग्रॉस मिलेगा। कई बार ये नेट दे रखा होता है तो ये भी नेट मिलेगा। ध्यान रखना अगर ये आपके पास ये वाला पॉइंट नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है तो हमारा आंसर नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आएगा। तो जब हम इन सबको ऐड कर लेते हैं इन चारों को तो हम जीडीपी एंड एमपी पे आते हैं। उसके बाद अगर हमें नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो क्या होती है एनडीपी एट एफसी। तो बेटा जीडीपी एट एमपी से अगर आपको एनडीपी एट एफसी में आना है तो ग्रॉस से आना है नेट में, माइनस कर दिया एडेप्शन, फैक्टर प्राइस से आना है और मार्केट प्राइस से आना है फैक्टर प्राइस में तो माइनस कर दिया एनआईटी। तो आपको क्या मिलेगा, डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगी। और डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम में अगर आना है तो हमारा फॉर्मूला होता है एनडीपी एट एफसी प्लस एनएफआई। डोमेस्टिक इनकम पे एनएफआई जोड़ दो, आपको एनएफसी मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगी जो एनएनपी एट एफसी होती है। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे प्रोडक्शन मेथड में था, इनकम मेथड में था, एक्सपेंडिचर मेथड में इन चारों कंटेंट को जो हम ऐड करते हैं बेटा तो हम जीडीपी एट एमपी पहुंचते। पहले आप यहाँ पे पहुंचोगे, उसके बाद जो हमारे सर्कल है वो यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें जैसे इनकम मेथड था उसमें था कंपनसेशन एम्प्लॉय, मिक्स इनकम, ऑपरेटिंग सरप्लस, इनको जोड़ के हमें डोमेस्टिक इनकम मिलती थी। यहाँ पे इन चारों को जोड़ के हमें जीडीपी एट एमपी मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जो चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एक बार फॉर्मूला देख लो, मैं फिर क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में बोला है जीडीपी एट एमपी आपको निकालना है, आपको कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी। तो सबसे पहले हम वो चार पॉइंट ही ऐड करेंगे बेटा। पहला जीडीपी एट एमपी निकाल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट मार्केट प्राइस। तो चार पॉइंट ऐड करो। पहला प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन, पॉइंट नंबर 1। फिर दूसरा देखो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन, पॉइंट नंबर 2। फिर तीसरा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो देखो बेटा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, जब भी ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा होगा आप चेंज इन स्टॉक को उसमें ऐड करोगे, हमेशा ध्यान रखना। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, उसके दो पार्ट होते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक, जो कि इंक्रीज स्टॉक लिखा हुआ है। तो पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 जब ऐड होगा तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आएगा। फिर इसमें ऐड करेंगे नेट एक्सपोर्ट, जो कि होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, बेटा 5 माइनस 6। तो इनको कैलकुलेट करेंगे तो हमें जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा बेटा। अब देखो तो कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला पॉइंट है 15,000, मैं 15 लिख रहा हूँ 15 के। सेकेंड पॉइंट दे रखा है 11,005 तो 11.5 के। थर्ड पॉइंट है 1,000। फोर्थ पॉइंट है 200, 200 ये 1,000 है, माइनस एक्सपोर्ट 500 और इंपोर्ट 700। तो बेटा इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर जो आता है 27,500 करोड़ हमारा आंसर आता है। ठीक है, देखो एक बार इसे अच्छी तरह से। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम। तो बेटा नेशनल इनकम जो होती है वो क्या होती है, वो हमें पता होता है एनएनपी एट एफसी होती है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि जब हम एक्सपेंडिचर मेथड यूज करते हैं तो पहले हम जीडीपी एट एमपी पहुंचते हैं। तो पहले वो देखते हैं, देखो क्या क्या आएगा। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन 500, मैं ऐसे लिख रहा हूँ 500 इसी के ऊपर। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन देखो, इसमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन के ऊपर क्या पॉइंट दे रखा है, पॉइंट नंबर 7 देखो, कंपनी अप्लाई टू गवर्नमेंट
पॉइंट नंबर 8 से देखो, डायरेक्ट परचेज बाय नॉन ड्यूरेबल गुड्स बाय द जनरल गवर्नमेंट। पॉइंट नंबर 9 देखो, इसमें क्या लगा है, नेट परचेज ऑफ गुड्स सर्विस बाय द जनरल गवर्नमेंट। ये तीनों गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो जाएंगे। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करें तो 110 और 100 ये वैल्यू आ रही है, तो हो गया 210 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। अब नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको गिवन है, देखो पॉइंट नंबर 9, पॉइंट नंबर 10 सॉरी, इसको ले लो। और क्योंकि ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, कितना अमाउंट है 160, तो 160 अमाउंट ये आ जाएगा। फिर नेट एक्सपोर्ट देखो, नेट एक्सपोर्ट आपको गिवन है, हेलो, ये नेट एक्सपोर्ट -25, -25। अब इन सबको जो हम ऐड करेंगे, तो एक बात ध्यान रखना बेटा, ये नेट था तो हमें एनडीपी एट एमपी मिलेगा। अगर मैंने बताया ना, अगर ये ग्रॉस होता तो यहाँ पे ग्रॉस मिलता, ये नेट है तो यहाँ पे नेट मिलेगा। तो इन सबको ऐड करेंगे, इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 865, ये आंसर आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करो, ये नेट नेट है, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस करते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वो देखो क्वेश्चन में कहाँ की बात है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखो, 10 रुपीज दे रखा है, ये 10 इसमें ऐड हो जाएगा। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में आना है तो माइनस करेंगे एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जो लास्ट दे रखा है 150। हाँ, हाँ -25 होगा। कितना 845, हाँ सॉरी मैंने गलत कर दिया होगा, देख लो। अब इसका आंसर निकालो, कितना आ रहा है 845 प्लस 55 -100, इसको कैलकुलेट करना, तो ये आपका आंसर 705 आ रहा है क्या? हाँ, ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में से और में गलत हो गई, देखो ध्यान से इसे।